बात है मेरे भाई? आपको मैं तो नहीं, इसके मेरे बड़े भैया जिनका नाम केशव प्रसाद है भैया, ये आपकी बीमारी हमारे बड़े भैया दूर किए हैं। ये आपको हमारे बड़े भैया बुलाए हैं भैया। अब चलिए मैं आपको अपने बड़े भैया से मिलाता हूँ। ठीक है, चलिए भैया। चलो। डॉक्टर साहब, तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो हाँ तो मैं जो पूछूं मुझे बताओ। क्या साफ बताओ, क्या पूछना चाहते? कि तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है और कहाँ है ठिकाना? और मुसीबत ये कैसी मुझे बताना। नाम क्या? तेरा नाम क्या है मुझे बताना। तेरा नाम क्या है मुझे बताना। मुसीबत ये कैसी मुझे बताना। आते हो तुम रहने वाले बता दो। कहते हो तुम रहने वाले बता दो। कोई साथ मेरे कहने का मतलब बेटा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग हैं, और ये तुम्हारा दिमागी संतुलन, तुम क्या खाए थे? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं साहब? हाँ बेटा। मेरी बात सुनो। कि मेरा नाम विनोद नहीं मैं बताता, और रामपुर वतन है रामपुर? कुछ ना। और मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। तुम्हारे परिवार में कितने मेरी लोग माँ हैं? है जिनका नाम कमलावती है। मुझसे बड़ा एक भाई है जिसका नाम प्रमोद कुमार है साहब। तुम्हारे परिवार में किसी से लफड़ा झगड़ा लड़ाई? कुछ भी नहीं है साहब। खैर कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं है तुम्हारे परिवार में, कोई बात नहीं है। तुम्हारी शादी हो गई है या नहीं? नहीं हुई है साहब। तुम्हारी शादी नहीं हुई है? साहब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। घबराओ मत, तुम अपने घर जा सकते हो शौक से, लेकिन मेरी बात पहले सुनो। क्या? पहले बैठिए, मैं थोड़ा कुछ सोचने दो हमें। नेता बहन शीला, बहन शीला, अगर आप यहाँ कही हो, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो बहन, आप यहाँ पे आने की कृपा करिए बहन। आपके बड़े भैया ये डॉक्टर केशव भैया बुलाए हैं बहन, आप यहाँ पे तुरंत आने की कृपा करिए।
लाए हो? जिस इंसान को लाई थी पागल के रूप में वो ठीक हो गया है। ठीक हो गया? बहन उसे कुछ नहीं हुआ था। हाँ। वो कोई जहरीला भोजन खा लिया था जिससे उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया था। ठीक है, एक बात ये बताओ बहन। जी भैया। वो तुम्हें कैसा लगता है? भैया देखने में तो ठीक ठाक लगता है। नेता यार तुम नेता सोच समझ कर बात किया करो यार। मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ। जे पागल है भैया, जे अरे मनाई है तो अच्छा ना दिखाई तो पागल दिखाए। तुम्हारी सोच ठीक नहीं है नेता। बहन। जी भैया। मैं भाई होने के कारण एक सलाह तुमसे लेना चाहता हूँ। जी भैया बोलिए। अगर तुम्हें इतराज ना हो तो सोचता हूँ कि अगर वो लड़का अच्छा है तो तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं तो हमें करना ही होगा। तुम्हें अगर पसंद हो तो मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कर दूं। भैया, मेरे भैया इतना जल्दी फैसला ले लिए? तोरे का समझ में आवता है तो ये विचार में का है का बता। नेता भैया तुम बताओ कि तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? अरे पागल हमका तो अच्छा दिखाता ही बा। इतनी के नाटा बा मोटा बा मुलक बिट्टी हम सोचा नहीं। हाँ अब हम सोचा नहीं। चला कौनो बात नहीं, हम समझ ले बाद में बात। तो नेता भैया मैं अपने भैया से नहीं कह सकती, आप बता दीजिए कि ठीक है। भैया नेता क्या बात है? भैया बिट्टी कहा थी बा लड़का हमका। तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? तुम्हारा भी इलाज कर दूं। भैया बिट्टी कहा दी बा कि लड़का हमका। साफ साफ बोलो क्या बात है? भैया बिट्टी कहा दी बा हमका लड़का पसंद बा। अच्छी बात है बहन, तुम खुश हो। बेटा ए मेहमान कल बे मेहमान वही आवे। बोलने का तरीका क्या बात है भैया? देखा एक बात बताई। हमारी बेटी कमजोर बात है। तनी काम धंधा कायदे से तनी कमाई ले। हाँ अरे यार कमजोर बात तू शरीर से भारी बात है। देखा मेहमान तनिक समझ के काम करा। भैया हम मना दे मेहमान के। बेटा। हाँ साहब। सोचता हूँ कि ये मेरी बहन सयानी है शीला। हाँ साहब। तुम्हें इतराज ना हो तो मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। आपने मेरी जिंदगी को बचाया और आप मेरे भगवान हैं और भगवान की बातों को टाला नहीं जाता, इसलिए कुछ ना कह करके मैं आपके हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। नेता बहरे हो गए हो, समय कम है। सही है भैया। और कोई व्यवस्था नहीं है इस वक्त। व्यवस्था ना है भैया। हम कहते है बिट्टी तू अपन हाथी दे। पागल हो गए और तू अपन हाथा दे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाथी आता क्या है? भैया का हाथ बोलो। हाँ दे हिम जल्दी से करी नहीं भद्रा लागे वाला है। जी भैया। आज तो मेरा घर छोड़कर अपने ससुराल जाओगी बहन?
ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना। ससुराल जा रही बहन, पति की सेवा करना बहन, सुख दुख जो कुछ मिले उसे सहकर अपने घर में इज्जत से रहना बहन। ऐसा ससुराल में जाकर कोई गलत काम न करना, तुम्हारे भाई का सर में से। मैं आपकी इज्जत रखूंगी भैया, मैं आपकी इज्जत को नहीं जाने दूंगी भैया। तुमसे यही उम्मीद है बहन, जाओ मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए, हमेशा खुश रहो।
तो अपने ये मूड़े का बोझा हल्का कर दिया भैया। हाँ भैया। क्योंकि अगर घर में अगर बहन या बेटी अगर सियानी हो जाती है तो भाई का माँ बाप का यही एक फर्ज बनता है भैया कि जरूर बेटी और या कि बेटा हो या कि बहन हो जरूर कन्यादान करना जरूरी है भैया। आज अगर आप कर दी है समझ लो आपके मूड़े का बोझा हल्का हो गया भैया। ऐसे हमारे तुम्हारे अगर ऐसे अगर अस्पताल अगर चलेगी भैया तो एक दिन हम दोनों भाई मिल के भैया जब सारा पैसा हो जाएगा बहन के घर सारा सामान सब कुछ पैसा दहेज कौड़ी सब कुछ लेके चलेंगे भैया। भैया बाबू एक बात याद रहे कि घर में चाहे बेटी हो या बेटा दोनों के एक तरीके मानना चाहिए और दोनों को शिक्षा बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये लड़का है इसे पढ़ाइए, सोचते हैं कि ये लड़की है इसे तो चूल्हा बर्तन करना है। नहीं, किसी मायने में बेटी का दर्जा बेटे से कम नहीं होता है। कहना है एक किसान के पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और वो अपने बेटे को बहुत शौक से विद्यालय भेजते हैं। जब वो विद्यालय जाता है तो जो बेटी बहुत दुख ही होती है। हाँ भैया। होती है। कैसे वो कहती है हो कि बेईमानी जिन करा अपने माँ बाप से कहती है कि बेईमानी जिन करा कि दादा दुई नौका पढ़ावा बेईमानी जिन करा। ओ बेईमानी जिन करा, बेईमानी जिन करा, दादा दुई नौका पढ़ावा बेईमानी जिन करा। कहना है कि जौन ढंग से बिटिया भैली हुए ढंग से बेटवा। जौन ढंग से बिटिया भैली हुए ढंग से बेटवा। खान पान शिक्षा फैशन में अरे करा न कौनो घटिया, अच्छे ढांचे में ढलावा बेईमान।